जय कृष्ण, राधे राधे। ओम क्लीं कमलाना गणपति बालाजी कार्तिकेय महादेव नमोस्तुते। ओम सर्वमंगलाय शिवराधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमोस्तुते नमः। दोस्तों, आज अभी फिर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन करने के बाद आपसे फिर से चर्चा करने का मौका मिल रहा है। आज बहुत दिनों बाद, अभी कल शाम को मैं बाहर से आया हूँ, उसके बाद आपसे फिर से चर्चा करने का मौका मिला है। दोस्तों, आज हम कुछ लोग क्षेत्रवाद और भाषावाद पर देश के अंदर विवाद करते हैं। आप बताइए, क्षेत्रवाद और जातिवाद और भाषावाद से क्या मतलब है? अब आप देखिए, बॉम्बे के अंदर भाषावाद को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, जबकि हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, हमें तो हिंदी आना जरूरी है। हिंदी के अलावा आप जब भी कोई मातृभाषा दूसरी किसी भी जगह जो लोग रहते हैं उनकी जो दूसरी मातृभाषा है उसको आप जरूर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हिंदी को लेकर क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि देश में तो सब एक ही हैं। देश में कोई अलग नहीं है, सबको सबको रहने का समान अधिकार है। और जो लोग विरोध करते हैं वो तो खुद बाहर से आकर यहाँ बसे हैं। उनको विरोध करने का कोई वही नहीं है। विरोध क्यों करते हैं वो? क्यों करने से इससे देश में एक देश की एकता अखंडता को ठेस पहुंचती है। और जो संविधान में लिखा है उसको लेकर कहीं ना कहीं उसके खिलाफ आप जाते हो, तो ये गलत है। इसमें आपको ये नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ सीहोर में जो अंतर्राष्ट्रीय सीहोर का नाम कर रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, वो प्रवचन देते हैं महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा उनके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अनुयायी हैं। सबसे ज़्यादा मराठी लोग आके सुनते हैं उनको। तो आप बताइए, वो हिंदी में सुनते हैं ना, कोई मराठी में थोड़ी सुनते हैं। आप बताइए मुझे। प्रदीप मिश्रा जी महाराष्ट्र में जाते हैं तो हिंदी में ही प्रवचन देते हैं और बोलते हैं, तो वो कोई मराठी में देते नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों, ये सब जो है ना, नेताओं जो हम लोगों के प्रति नेता लोग जो वो करते हैं उनको समझाइए, उनको सद्बुद्धि भगवान दे, क्योंकि कभी किसी भाई को ऐसे ना मारे ना पीटे। आप बड़े बड़े जो भी स्टार जो भोजपुरी के हैं, बाहर के हैं, उनको खुलेआम बोल रहे हैं कि हमें नहीं आती मराठी, हम क्यों बोले मराठी, हमें जब आती नहीं है तो। जो हमें मातृभाषा हिंदी आती है तो हम मातृभाषा बोलते हैं। दोस्तों, किसी को आप अपनी अपने कानून के हिसाब से मत थोपिए। आप आपको कोई अधिकार नहीं है इस देश में कि आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो ये दोस्तों, ये क्या विवाद वाली स्थिति है? सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना, इससे अपने वोट बैंक की अपनी वो करना। आप बताइए मुझे, अगर राज ठाकरे जी अगर चुनाव लड़े हैं तो उन्हें हिंदी भाषी लोगों ने वोट नहीं दिए क्या? हिंदी भाषी को वोट लेना मना करा दीजिए आपके, मुझे हिंदी के वोट नहीं चाहिए, सिर्फ मराठी मराठी वोट चाहिए, मना कर दीजिए आप। आप कभी किसी चीज को लेकर कभी भी हिंदी भाषी से कोई मतलब नहीं रखते क्या? आप कभी किसी हिंदी भाषी की दूसरे दोस्ती नहीं करते क्या आप? तो दोस्तों, उनको भी सोचना चाहिए और अपने देश और प्रदेश की अखंडता बनाए रखनी चाहिए। ये गलत है। वो भगवान के आशीर्वाद से उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। भगवान उन्हें भगवान के आशीर्वाद से ही उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से वो ये चाहते हैं कि मेरा कहीं ना कहीं राजनीति में पतन हो गया है, तो कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ने के लिए ऐसा कुछ करूं जिससे मेरा नाम हो। तो उन्होंने अपने भाई उद्धव ठाकरे जी को भी आगे साथ में ले लिया, जबकि उद्धव ठाकरे जी का ऐसा व्यवहार नहीं है, वो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन जो व्यवहार चल रहा है उससे लगता है तो उनको भी उन्होंने अपने साथ ले लिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें इस देश में नहीं चलती हैं। आप देखिए, ये भाषावाद के नाम पर जो लड़ाई लड़ी जाती है उससे गलत है, ये सब गलत मैसेज जाता है। इसलिए जिसकी जो भाषा है वो बोलेगा और जिसको जो अधिकार है वो करेगा। इससे आप किसी को थोप नहीं सकते। वो उसको हिंदी नहीं आती तो हिंदी नहीं आएगी तो वो हिंदी क्यों बोलेगा? अगर उसे तमिल आती है तमिल बोलेगा, अगर उसे मराठी आती है तो मराठी बोलेगा। लेकिन आप ये मत बोलिए कि आप हिंदी मत पढ़िए, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हिंदी तो हम बोलेंगे। आप हिंदी बोलने में क्यों रोकते हैं किसी को? तो ये दोस्तों, ये गलत है। और हमारा तो यही ज्ञान है, भगवान को सद्बुद्धि दे, ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे, और भगवान के आशीर्वाद से वो जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों को छोड़ें और एक अच्छे राजनेता होकर, एक अच्छे राष्ट्रवादी होकर इस देश के विकास में सहयोग करें। और सब नेताओं से भी निवेदन है कि वो भी सब इन सब चीज़ों से उससे में न पड़कर अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति, हिंदी के प्रति वफादार रहें। और हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी के बाद हमारी जो भी मातृभाषा जो भी भाषा है वो भी हमारे लिए पूजनीय है। उनका भी आप सम्मान कीजिए, जो भी आपको आती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बोलिए। लेकिन आप ये मत कहिए कि आप हिंदी नहीं बोलेंगे, तो हिंदी नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे इस देश में? अगर रहते हैं तो हिंदी तो बोलना जरूरी है ना। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो उनको सद्बुद्धि दे। और मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप सुबह उठकर भगवान और प्रभु का आशीर्वाद लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए और भगवान के आशीर्वाद से अपना जीवन आगे बढ़ाइए। दोस्तों, आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पूजन के बाद इतना ही। शाम को फिर मिलते हैं। जाने अनजाने की गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। आपका धर्मेंद्र यादव।